बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। आज हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे। बिल्ट इन फंक्शंस मीन कि जिसको इस्तेमाल करने से पहले हम हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड करेंगे। बिल्ट इन जिसके डिफिनीशन हेडर फाइल्स में पड़े होते हैं। C++ uses a wide range of standard input-output functions. These functions are defined in standard library header files. तो कुछ इनपुट आउटपुट बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब पहला है गेट्स फंक्शन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है गेट्स फंक्शन। तो वो गेट करेगा, हासिल करेगा। ये गेट फंक्शन है, लेकिन किस चीज़ को हासिल करेगा? स्ट्रिंग को। और इसका सिंटैक्स क्या है? गेट्स स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। स्ट्रिंग भी हो सकता है और वेरिएबल नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम द कीबोर्ड से लेगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है कि जो वेरिएबल नेम है स्ट्रिंग का वो, और कीबोर्ड से हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इट रीड्स कैरेक्टर फ्रॉम stdio and store them as string into string variable until a new line character or the end of file is reached. Consider the following example. ये दरअसल दो आपके पास हेडर फाइल है। iostream वो हेडर फाइल है जिसमें सी इन और सी आउट के बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, और गेट्स फंक्शन जो है studio.h में मौजूद है। तो ये दोनों हेडर फाइल हमने लिख दिए। अब चूँकि हमने एड्रेस को स्टोर करना है, तो एड्रेस क्या है? स्ट्रिंग है। तो उसके लिए हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे test_str। इसकी जगह आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। डेटा टाइप उसका क्या है? कैरेक्टर। मतलब ये वेरिएबल है। वेरिएबल आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। 150 उसकी लेंथ है, 150 कैरेक्टर तक हम एंटर कर सकते हैं। तो एक मैसेज डिस्प्ले कर लेंगे cout इंसर्ट यूर फुल एड्रेस, डबल कोट में है, आखिर में सेमीकोलन। तो ये हु बहू इसी तरह जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर नज़र आएगा, इंसर्ट यूर फुल एड्रेस। तो गेट्स इनपुट फंक्शन है, और ये आपके पास क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है। इसमें हम एड्रेस जब कीबोर्ड से इंटर कर ले तो वो इसमें स्टोर करेगा। गेट्स फंक्शन विल एक्सेप्ट string from the keyboard and will store into test_str which is variable name। तो जब हमने ये एड्रेस इंटर कर लिया, वो किस चीज़ में स्टोर हुआ? वो दरअसल test_str में स्टोर हुआ। अब तो इस test_str वेरिएबल में स्ट्रिंग पड़ा है, इसको अब हमने आउटपुट करना है, डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे। तो बैकस्लैश न्यू लाइन यूर एड्रेस इज test_str, इसमें डेटा पड़ा है, तो cout फंक्शन के ज़रिए डिस्प्ले कर लेंगे। तो ये तो आपके पास गेट्स फंक्शन। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।